हर हर महादेव। खाटू श्याम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बड़ा ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे सावन में सुहागिन महिलाओं को शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, किस विधि से करे, क्या नियम है और किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। अगर इन बातों का नहीं रखा ध्यान तो हो जाएगा महापाप। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहें अंत तक। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनके पति की आयु भी लंबी रहती है, वे अखंड सौभाग्यवती रहती हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है और घर में भी कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। भक्त महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, कांवड़ उठाते हैं, भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं। इस व्रत को पुरुष और महिला दोनों ही करते हैं। ऐसे में अगर महिलाएं ये व्रत रख रही है तो उन्हें उन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना विवाहित स्त्रियों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस महीने में महिलाएं शिव जी की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने सुख प्राप्त कर सकती हैं। शास्त्रों में सुहागिन महिलाओं के लिए सावन से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है ये नियम और खास बातें। ऐसे करें शिव जी की पूजा। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए और हर सोमवार को व्रत करना चाहिए। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में सबसे जरूरी माना जाता है बेलपत्र। बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिव जी को अर्पित करें। सफेद चंदन चढ़ाएं और उसके बाद सफेद मिष्ठान से भोले बाबा को रोजाना भोग लगाएं। अगर आप रोजाना ये सब नहीं कर सकती हैं तो शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करें। इस दिन हरी चूड़ियां जरूर पहने। हरा रंग खुशहाली के साथ साथ सावन के महीने का प्रतीक माना जाता है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली बिखरी रहती है और प्रकृति भी हरे भरे पेड़ पौधों की हरी चादर ओढ़े रहती है, इसलिए हरे रंग को खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। इस दिन काले कपड़े न पहने। जहां तक संभव हो तो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि यह रंग सुहागिन महिलाओं के लिए नहीं होता है। सावन के महीने में आपको अधिक से अधिक हरे, लाल और पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। सावन में पायल जरूर पहनना चाहिए। पायल की झनकार। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं, उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। सावन में सुहागिन महिलाएं करें ये वस्तुएं दान। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी करती हैं तो इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान जरूर करें। ऐसा करके आप सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मां पार्वती से प्राप्त करती हैं। सावन में हाथों में हरी हरी मेहंदी लगाएं। शायद ही कोई ऐसी महिला होगी कि जिसे हाथों में हरी हरी मेहंदी लगाना न पसंद हो। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं को भी हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से जहां सुहागिन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। सोमवार को करे भजन कीर्तन। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिव जी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी पूजा करने पर ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीष देते हैं। तो सावन में महिलाएं जरूर कर ले ये काम। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।